हमारे साथ कहीं छूट ना जाए 7:35 की मेट्रो। বিরোধী আজকে তৃণমূলের কোন মেয়ে কোন বাপ কোন বাচ্চার গা হাত যায় তাদের পুষ্টিকে আমি করে চলে যাবো, আমার ছেলেদের ঢুকে চলে যাবো। যদি বিরোধী কেউ থাকে राजनीतिक हिंसा में अक्सर जलती और दहलती रही पश्चिम बंगाल की जमीन पर टीएमसी के लोकसभा सांसद तापस पाल का ये आग उगलता वीडियो पेट्रोल छिड़क रहा है। राजनीतिक सहिष्णुता और कानून की हर किताब को धत्ता बताते हुए तापस पाल ने जुबानी मर्यादा की हर हद पार कर दी। राजनीतिक बदले और पार्टी बंदी की आग में इस हद तक गिरे कि सीपीएम कार्यकर्ताओं के परिवारों से जुड़ी महिलाओं की इज्जत और सम्मान के खिलाफ बदजुबानी पर उतर आई। तापस पाल बीते लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर दोबारा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। पहले विधायक भी रहे हैं और बंगाली सिनेमा से जुड़े चर्चित चेहरों में भी तापस पाल की गिनती है। लिहाजा भड़काऊ भाषण से जुड़े उनके इस ताजा वीडियो के सुर्खियों में आते ही कोलकाता से दिल्ली तक सियासी गलियों में विरोध की आग भड़क गई। It has been reported in media as a public statement of the MP is execrable, and I think it is going to cause further deterioration of the condition of the security of women in West Bengal. तापस पाल के बयान के जरिए विपक्ष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। सवाल पूछे जाने लगे हैं कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ गंदी जुबान बोलने वाले आरोपी सांसद के खिलाफ आखिर ममता कार्रवाई कब करेंगी। दूसरी ओर टीएमसी ने भी सांसद तापस पाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। सांसद के बयान खिलाफ कार्रवाई से पहले टीएमसी ने 48 घंटे के भीतर बयान पर जवाब तलब कर सांसद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। See those statements made by Mr. Taposh Pal, our Lok Sabha MP. They were made some 6 or 7 weeks ago. But it doesn't really matter whether they were made 6 or 7 weeks ago or whether they were made 7 days ago. Those were utterly insensitive statements, and the Trinamool Congress does not endorse such statements. लोकसभा की महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत पूरी राजनीतिक बिरादरी के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस भड़काऊ भाषण के बाद तापस पाल सदन के सदस्य रहने के काबिल हैं। सवाल अहम इसलिए क्योंकि महिलाओं के खिलाफ रेप के लिए दलबंदी की ओछी राजनीति को भड़काने वाले देश, संसद और महिलाओं के हित में क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 7:35 की मेट्रो में सबसे पहले आपने तापस पाल का बयान सुना और अब एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा के करीब एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई है। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक कार तेज रफ्तार से जूहू सर्कल की तरफ जा रही थी। तेज रफ्तार की वजह से कार बेकाबू हो गई और बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर 20 फीट दूर जा गिरी। कार प्रतीक्षा बंगले की महज 20 से 25 फीट की दूरी पर जाकर गिरी। अगर वक्त पर ये कार नहीं रुक पाती तो फिर ये बंगले की दीवार से भी टकरा सकती थी। इस कार की हालत हम आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से ये कार क्षतिग्रस्त हो गई है। दरअसल डिवाइडर से टकराने के बाद ये कार 20 फीट की दूरी पर जाकर गिरी थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी हाई स्पीड रही होगी इस कार की। और ये कार हादसा अमिताभ के घर के ठीक सामने हुआ। एक और बड़ी खबर, बेंगलुरु से एयर इंडिया के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक अनजान शख्स ने कॉल पर प्लेन में बम होने की खबर दी और विमान में बम की खबर से एयर इंडिया के अधिकारियों के होश उड़ गए और फौरन विमान के इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया गया। एयर इंडिया के इस विमान में लैंडिंग के वक्त 156 मुसाफिर सवार थे। एयर इंडिया के इस विमान ने कोची एयरपोर्ट से रात 8:30 पर उड़ान भरी थी, जिसे बम की खबर मिलने के बाद आधी रात को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर
लैंड कराया गया। वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद तापस पाल ने एक बेहद ही शर्मनाक बयान दिया। तापस पाल ने धमकी दी है कि रेप के बदले रेप करवाया जाएगा और अब उनके इस बयान पर उनकी ही पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने मांगी है तापस पाल से सफाई। चीनी और प्याज की कीमतों में इजाफे के बीच मोदी राज में आम लोगों को कड़वी दवा की एक और घूंट मिली है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम में ₹1.69 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई कीमतें आज रात से लागू होंगी। मोदी सरकार का पेट्रोल बम, पेट्रोल के दाम में लगी आग। ₹1.69 महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के भी बढ़ गए दाम। मोदी सरकार में महंगाई का महाअटैक। अच्छे दिनों की आस में बैठे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी को एक और महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल की कीमतों में ₹1.69 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सोमवार आधी रात से पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम लागू हो चुके हैं। पेट्रोल के दामों में इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल ₹71.56 की बजाय ₹73.25 प्रति लीटर मिल रहा है, तो कोलकाता में ₹79.42 की बजाय अब ₹81.11 प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में ₹80.16 की बजाय ₹81.85 प्रति लीटर और चेन्नई में ₹74.76 की बजाय ₹76.45 प्रति लीटर पर पेट्रोल मिल रहा है। तेल कंपनियों की दलील है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल $4 महंगा हुआ है, तो डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी भी दाम बढ़ने की वजह है। वहीं डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल के दाम अब ₹57.78 प्रति लीटर, कोलकाता में ₹62.47 प्रति लीटर, मुंबई में ₹66.34 प्रति लीटर और चेन्नई में ₹61.62 प्रति लीटर हो चुका है। आपको बता दें कि यूपीए सरकार ने जनवरी 2013 में हर महीने डीजल के दाम 50 पैसे बढ़ाने का फैसला लिया था और इस पॉलिसी को मोदी सरकार भी आगे बढ़ा रही है। बहरहाल डीजल के दाम बढ़ने के बाद माल ढुलाई भी महंगी हो जाएगी, जिसके बाद महंगाई की और बढ़ने की संभावना है। सरकारी तेल कंपनियां इराक संकट को इसके लिए जिम्मेदार बता रही हैं। पर आम आदमी के मन में एक ही सवाल है कि मोदी राज में अच्छे दिन कब आएंगे, जब महंगाई से ही उन्हें राहत नहीं मिल रही। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में प्याज के बढ़ रहे दाम ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। दिल्ली हो या कोलकाता, पटना हो या फिर मुंबई, चेन्नई हो या जयपुर, हर जगह प्याज के दाम आसमान पर हैं। आसमान छू रहे हैं प्याज के दाम। प्याज ने बिगाड़ा किचन का बजट, प्याज से बिगड़ा सब्जियों का जायका। लोगों को फिर रुला रहा है प्याज। क्यों बढ़ रहे हैं प्याज के दाम? बड़ा सवाल है, आखिर इस प्याज को किसकी नजर लग गई है? प्याज का दाम आसमान क्यों छू रहा है? ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत और ना ही कोई किल्लत, फिर भी प्याज किचन का बजट क्यों बिगाड़ रहा है? प्याज की कीमत देश के तमाम शहरों में बेलगाम होती जा रही है। हर दिन इसकी कीमत में उछाल आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार प्याज के दाम में इजाफा हो रहा है। प्याज की जो कीमत मंडी में है वो आपके घर तक पहुंचते पहुंचते दोगुनी होती जा रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप अपने शहर में प्याज का हाल जान लीजिए। दिल्ली हो, जयपुर या फिर पटना और मुंबई, कोलकाता हो या फिर अमृतसर, हर जगह हर शहर में प्याज की कीमतें बेलगाम होती जा रही हैं। दिल्ली की थोक मंडी में प्याज की कीमत ₹12.75 है, जबकि आपके घर पहुंचते पहुंचते ये ₹25 से ₹35 किलो हो जाती है। यही हाल मुंबई का भी है। यहाँ भी प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। मुंबई में प्याज के दाम थोक में ₹35 है, जबकि मंडी तक आते आते ₹40 प्रति किलो हो जाते हैं। अब बात पटना की। पटना में जो प्याज ₹25 प्रति किलो बिक रहा था, उसमें अब ₹10 का इजाफा हो चुका है और अब ये ₹35 प्रति किलो बिकने लगा है।
लखनऊ में भी प्याज की बढ़ती कीमतों ने घर का बजट और जायका बिगाड़ कर रख दिया है। लखनऊ में भी प्याज आंसू निकालने के लिए तैयार है। यहाँ जो प्याज 24 रुपए प्रति किलो बिकता था, अब उसकी चांदी हो गई है और अब ये करीब 28 से 30 रुपए प्रति किलो बिकने लगा है। कोलकाता में भी प्याज की बल्ले बल्ले है, लेकिन इसके खरीदारों की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। चंडीगढ़ में प्याज थोक में 17 रुपए किलो और खुदरा में 26 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर में 15 रुपए थोक में और खुदरा में 28 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में 15 रुपए प्रति किलो थोक में और मंडी में ये 24 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो ये हाल है बाजार का, और इस बाजार में प्याज की चांदी है जो आपकी जेब का बोझ बढ़ा रही है और किचन का बजट बिगाड़ रही है। दिल्ली से पल्लवी झा, मुंबई से अविनाश, पटना से अमिताभ ओझा, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, जयपुर से धीरज भटनागर की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फेसबुक पर सोच समझकर दोस्ती करें, नहीं तो आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। ताजा वाकया रांची का है, जहां फेसबुक को हथियार बनाकर कर दी गई एक शख्स की हत्या। आपकी जान भी जा सकती है। ताजा वाकया रांची का है, जहां फेसबुक को हथियार बनाकर कर दी गई एक शख्स की हत्या। पहले लड़की बनकर फेसबुक फ्रेंड बनाया, फिर मिलने के लिए बुलाया, सामने आते ही मार दी गोली। और ले लिया पिता की मौत का बदला। सनसनीखेज कत्ल की ये कहानी झारखंड की राजधानी रांची की है। खाकी के कब्जे में खड़े यही हैं वो तीनों नकाबपोश जिन्होंने फेसबुक का जाल फैलाकर रची थी कुंदन सिंह के कत्ल की साजिश। कुंदन सिंह की लाश अस्पताल में क्षत-विक्षत हालत में पड़ी है और कुंदन सिंह के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं अपने गुनाहों का हिसाब देने को। पुलिस ने कुंदन सिंह के कत्ल में इस्तेमाल हथियारों को भी बरामद कर लिया है। कारोबारी कुंदन सिंह के कत्ल की पूरी कहानी आप पुलिस की जुबानी ही सुनिए। यह एक तरह का रिवेंज हत्या था। 2010 में अरविंद सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें इस कांड का जो मृतक था वो मुख्य आरोपी था। उस कांड के प्रतिवेदित होने के बाद ही अरविंद सिंह के दोनों बेटों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण लिया था और लगातार इस चीज का ट्राई भी कर रहे थे। आइए अब आपको कुंदन सिंह के कत्ल के पीछे की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। साल 2010 में कुंदन सिंह ने अरविंद सिंह नाम के एक शख्स की हत्या कर दी थी। पिता की मौत का बदला लेने के लिए अरविंद सिंह के दोनों बेटे राहुल कुमार और रोहित कुमार ने अपने दोस्त गुनिश अरोड़ा के साथ मिलकर कई दफा कुंदन सिंह को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार इन लोगों ने कुंदन सिंह की कमजोर नफ्स यानी आशिक मिजाजी को टारगेट करते हुए एक लड़की के नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाई। इसके बाद इन लोगों ने कुंदन सिंह को झूठी आशिकी के जाल में फंसाया। इसके बाद मौका ताकते ही इन लोगों ने कुंदन सिंह को एक अनजानी जगह पर बुलाया। जब कुंदन सिंह बताई हुई जगह पर पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए इन लोगों ने कुंदन सिंह के सीने में उतार दी 6 की 6 गोलियां। फिलहाल पुलिस ने कुंदन के कत्ल में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन कत्ल की इस खूनी साजिश ने एक बार फिर फेसबुक के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया है। क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का बैटरी चलित ई रिक्शा मामले को कानूनी जामा पहनाने के पीछे कोई खास योजना थी? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि गडकरी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये जल्दबाजी इसलिए की है ताकि ई रिक्शा बनाने वाली एक कंपनी को फायदा पहुंच सके
और यह कंपनी नितिन गडकरी से जुड़ी बताई जा रही है। मोदी सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक गडकरी का ई रिक्शा के मामले में कानूनी बदलाव के पीछे का मकसद खुद से जुड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाना है। इस कंपनी का नाम है पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजी और अखबार में छपी खबर के मुताबिक गडकरी खुद 2011 तक इस कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं। पूर्ति ग्रुप उन 7 कंपनियों में शामिल है जिसे ई रिक्शा का निर्माण और बेचने का अधिकार CSIR से हासिल है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले ही गडकरी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में ई रिक्शा पर बैन न लगाने का ऐलान किया था। बाकायदा इसे कानूनी जामा पहनाने की बात भी कही थी, जिसके तहत ई रिक्शा के लिए मोटर व्हीकल एक्ट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि गडकरी का ज्यादा जोर इस मुद्दे पर इसलिए है ताकि खुद से जुड़ी कंपनी को फायदा पहुंचा सके, और इसीलिए ई रिक्शा को रामलीला मैदान में उन्होंने ये कहा था कि ई रिक्शा को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि इसे और प्रोत्साहित किया जाएगा। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से यह खबर आ रही है। रामलीला मैदान में क्या कुछ कहा था नितिन गडकरी ने, ये आपको एक बार सुनवाते हैं। चलेगी अब सरकार मंत्रियों जो पॉलिसी बनाएगी उसके ऊपर चलेगी। स्टैंडर्ड पक्के करने के लिए गए तो उन्होंने कहा चक्का तो हीरो होंडा का है, एक्सल तो उस कंपनी का है, ये खुद रिक्शे बनाने वाले अपना एक एक पार्ट बनाएंगे, एक एक पार्ट का जब टेस्टिंग होगा और टेस्टिंग का रिपोर्ट आएगा तब कानून के मुताबिक इनको मान्यता मिलेगी, ऐसा ऑफिशियल रिप्लाई मुझे दिया गया। और आपको भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सस्ती की बात करके गंदी क्वालिटी का रिक्शा मत खरीदी करिए। रिक्शा की क्वालिटी कैसी है वो देखकर ही रिक्शा खरीदी करिए, ये हाथ जोड़कर मेरा आपसे अनुरोध है। हमारे संवाददाता अमित कुमार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पूर्ति ग्रुप और नितिन गडकरी काफी विवादों में रह चुके हैं और अब इससे जुड़ा एक और विवाद। अमित, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता अमित से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से ये खबर आ रही है कि नितिन गडकरी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ई रिक्शा पर जोर दे रहे हैं।